नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज हम करेंगे इकोनॉमी का करंट अफेयर। लास्ट 6 महीने का इसमें अपडेशन कर दिया गया है 2023 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे विच इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू सेट अप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो बताओ भाई कौन सी संस्था को मिला है। तो ये मिला है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई स्थापित करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये पूरा इसमें इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। सेबी के बारे एनएसई के बारे में हम देखेंगे। तो ये बना था 1992 में, 31 साल इसको हो गए हैं। अभी इसमें जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं ये इसके चेयरपर्सन हैं। ओके, और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव्ड अ प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी से इसको परमिशन मिल गई है कि अब एनएसई अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लेकर के आ सकता है। ठीक है, मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसके द्वारा लाया जाएगा, एनएसई के द्वारा। शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिटी विद द पर्पज ऑफ सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज यूज्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो जब आप इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हो तब उसके अंदर ना बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। उस भाषा को सरल बनाने के उद्देश्य से एक समिति की स्थापना की है। किसने? तो उसका करेक्ट आंसर है इरडा। ठीक है, इरडा ही इसका काम करेगी क्योंकि इरडा आपका काम करती है इंश्योरेंस से रिलेटेड देश के अंदर। तो उसने इसकी भाषा को सरल बनाने के लिए एक कमेटी की स्थापना की है। यहाँ पे आप देख सकते हो इरडा एक रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो इसी ने इसको कमेटी बनाई है ताकि जो बीमा की भाषा होती है उसको हम सरल कर पाएँ। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहेंस्ड द यूपीआई पेमेंट लिमिट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम 1 लाख टू। तो इसको कितने से कितना कर दिया गया है बढ़ा करके। यहाँ पे ये 1 लाख टू, ये डैश यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डैश है, ये 1 लाख ना मानिए इसको। ठीक है, ये डैश है यहाँ पर। 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसको कितना कितना माना जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, इसको हमने बढ़ा कर ही कर दिया है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए। इसको आप पूरा देख सकते हो। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहेंस्ड यूपीआई पेमेंट लिमिट 5 लाख कर दी है 1 लाख से। द ट्रांजैक्शन लिमिट्स फॉर ई मैंडेट्स हैव बीन हाइक्ड। इनमें 15,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का हाइक कर दिया गया है। ठीक है, दिखा गया है। इसके अलावा दिस इज़ लाइकली टू हेल्प कंज्यूमर्स मेक रिकरिंग पेमेंट्स फॉर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकेडी कॉर्पोरेशन विच अनाउंस टू मेक आईफोन ली आयन बैटरीज सेल्स इन इंडिया इज फ्रॉम विच कंट्री। तो टीकेडी कॉर्पोरेशन जो है ये कंपनी है जो कि ली आयरन बैटरी बनाती है, ली आयरन सेल बैटरीज बनाती है। तो ये जो है ये कौन से देश की कंपनी है, इसका करेक्ट आंसर है सी। जो टीकेडी कॉर्पोरेशन है ये आपकी जापान की कंपनी है जो भारत में आईफोन के लिए ली आयरन बैटरी सेल बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में औसत समाधान समय कितना है। ठीक है, 2023 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये है आपका 653 डेज़ के अंदर आपको जो जितना आपने पेमेंट लिया था उसको आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा। ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट करेगी या फिर आप करोगे, मिल करके दोनों लोग करोगे। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी रिकवरी रेट है 2019 के मुकाबले वो अब कम हो गई है 2023 के अंदर। यानी कि पहले थी ये 43% रिकवरी रेट जो कि अभी घट कर के हो गई है 32%। जबकि हमने जो पेमेंट करने का जो टाइम ड्यूरेशन था उसको हमने बढ़ा करके 653 डेज़ कर दिया था। इसके अलावा आप देखोगे आईबीसी जो आया था ये आया था आपका 2016 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज इन टॉक विद विच कंट्री फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए एज ऑफ 2023। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ। ठीक है, यूके हैज़ रिक्वेस्टेड इंडिया टू प्रोवाइड हायर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एग्रीकल्चर जोग्राफिकल कंडीशन। यानी कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, यूके ने भारत को एक तरह से अश्योर किया कि भारत की जो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे उसको यूके के अंदर जो है परमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही जो यूके की ब्रिटिश की स्कॉच विस्की है, वहाँ का जो चीज़ है, ठीक है, उसको भारत के अंदर इक्वल जो दर्जा है वो दिया जाना चाहिए। और यही सारी बातें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर की जाती हैं। इंडियन लेजिस्लेशन ट्रीट्स ऑल प्रोडक्ट्स इक्वली इन टर्म्स ऑफ जीआई प्रोटेक्शन। ये खैर बेसिक चीज़ें हैं। और 13 राउंड की जो नेगोशिएशन थी उसके बाद इंडिया और यूके का एफटीए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया ऑन मंथली बेसिस इन इंडिया। तो ये कौन निकालता है मंथली बेसिस पे, करेक्ट आंसर है सी, डीपीआईआईटी इस
जो आपका होलसेल प्राइस है इंडिया का ये निकालता है। यहाँ पे आप देख सकते हो DPIIT रिलीज़ करता है आपका इंडेक्स, किसके लिए? होलसेल प्राइस निकालता है ये देश के अंदर, और ये निकालता है मंथली बेसिस पे हर महीने की 14 तारीख को, ठीक है? और इस महीने का आप देखोगे तो वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, 0.26% प्रोविजनल मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेशन थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आपको आ सकता है। ओके? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच यूरोपियन कंट्रीज सेंट्रल बैंक अनाउंस टू पायलट होलसेल डिजिटल करेंसी, यानी कि किस यूरोपीय देश ने एक डिजिटल मुद्रा को पायलट करने की घोषणा दे दी है, यानी कि उसको करंट में लाने की यूज़ करने के लिए परमिशन दे दी है। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास स्विट्ज़रलैंड। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे द स्विस नेशनल बैंक, स्विट्ज़रलैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसने CBDC यानी कि डिजिटल करेंसी को यूज़ करने के लिए परमिशन दे दी है एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है, इंडिया है सेटल्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन लोकल करेंसी। तो अब हमने अपनी पहली बार भारतीय मुद्रा में ही भुगतान किया है, ये किया है हमने UAE को। नेक्स्ट है, स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग में 2023 में फंडिंग झटके का सामना करने के बाद भारत कहाँ खड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2023 के लिए, इसको आपको याद रखना है। भारत आ गया है चौथे नंबर पर। जहाँ भारत 2022 में 2021 में थर्ड नंबर पे था, वहीं अब घट करके इसका हो गया है फोर्थ नंबर। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग की बात चल रही है स्टार्टअप फंडिंग के अंदर। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखोगे 7 बिलियन डॉलर का हमारे को लगभग झटका देखने के लिए मिला है 2023 में, और हम आ गए हैं फोर्थ पोजीशन पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिकॉर्ड हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023? ठीक है, ये 2023 है, इसको प्लीज़ ये 24 ना समझिए, ठीक है? ये फाइनेंशियल ईयर 2023 है, इसको ये याद रखना है आपको, और बाकी सब चीज़ इसमें ठीक हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 24%। ओके, तो महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी की उच्च रिकॉर्ड प्रतिशत हमने कितना हासिल कर लिया है? लगभग 24% महिलाएँ जो हैं, वो भी आपके लिए एज़ ए लेबर फोर्स के रूप में कार्यरत हैं करंटली। यहाँ पे हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 के आपके सेकंड क्वार्टर की बात चल रही है, 24% का हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे देखा गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2023 टू 2024? तो यहाँ पे जो देखने का उम्मीद है वो है आपकी 7.6%। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने साल को 4 हिस्सों में बांटते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1, 2, 3 एंड 4। तो सेकंड जो इसकी तिमाही थी, ठीक है, जो सेकंड क्वार्टर था इसका, उसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट रेट थी वो कितनी थी? 7.6%। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख दी है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन न्यू सब्सक्राइबर्स एज पर EPFO डेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 2023 टू 2024? तो नए ग्राहक, ठीक है, कि नए ग्राहकों के प्रतिशत में कहाँ गिरावट आई है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। फिलहाल कितने परसेंट की गिरावट आई है? ये आई है आपकी 10.1%। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे EPFO क्या बताता है? वो बताता है कि फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन में जो है स्लो डाउन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो नए ग्राहक हैं, ठीक है, जो नया एम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी देखने के लिए मिलती है 10.1% की। फाइनेंशियल ईयर जो आपका फिस्कल ईयर है 2023-24 का, उसका अप्रैल से लेकर के सितंबर का जो पीरियड है उसके बीच की बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 2024 टू 2025 अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स? तो हाल ही में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके हिसाब से उन्होंने भारत के 2024-25 की जो हमारा अपकमिंग ईयर है, अभी 20 दिनों बाद चालू हो जाएगा, उसमें अनुमानित विकास दर जो है वो बताई है 6.5%। ठीक है, यहाँ पे देखोगे गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 6.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के साथ भारत 2023-24 में अपना काम करेगा। ठीक है, जो कि ग्रोथ रेट जो है वो ड्राइवन इंक्रीज्ड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सरपासिंग द प्रोजेक्टेड 6.2% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इस साल की जो उन्होंने बताई थी वो है आपकी 6.2%, इसको क्रॉस करके हम अचीव कर लेंगे 6.5% की ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर द RBI रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 नोट्स इन सर्कुलेशन एज ऑफ May 19, 2023 हैड बीन रिटर्न बाय October 31, 2023? तो कितने प्रतिशत 2000 के नोट जो हैं वो RBI को वापस मिल चुके हैं? इसका करेक्ट आंसर है 97% नोट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे द RBI रिपोर्टेड दैट ओवर 97% ऑफ 2000 नोट्स हैज़ बीन रिटर्न टू द RBI। ओके, और लास्ट डेट कब की है इसकी? वो है आपका October 31, 2023।
और टोटल वैल्यूएशन की बात करेंगे इसकी तो वो था आपका 3.56 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया इन नवंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका 1.68 लाख करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूरा देख सकते हो आप। इन द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्शन फॉर नवंबर 2023 सर्व्ड बाय एन इम्प्रेसिव 50% ईयर ऑन ईयर रीचिंग टोटल ऑफ 1.68 लाख करोड़ रुपीज़। इसका मतलब ये है कि ये साल दर साल हर साल 15% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। और इस साल जो हमने ग्रोथ की है नवंबर के महीने में अगर हम देखते हैं आकर के तो वो हो जाता है आपका 1.68 लाख करोड़ रुपए एक महीने का ये जीएसटी कलेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच स्टेट विल बी एक्सपोर्टिंग बर्ड्स आई चिली टू द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बर्ड्स आई चिली का निर्यात कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ से किया जा रहा है, तो हम इसको कर रहे हैं मिजोरम से। ठीक है। कौन सा राज्य पहली बार अमेरिका को कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन था आपका। तो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखोगे मिजोरम हैज़ एक्सपोर्टेड लोकली ग्रोन बर्ड्स आई चिली। मिजो ऑर्गेनिक चिली है ये, इसके साथ ये यूनाइटेड स्टेट्स को पहली बार एक्सपोर्ट की गई हैं। और इसका इनिशिएट क्या था, टू एक्सपेंड द मार्केट एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपको एज ए कॉमन सेंस के रूप में अपने पास रखनी ही है। नेक्स्ट आपके पास निधि आपके निकट इज़ द आउटरीच प्रोग्राम कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो निधि आपके निकट, इस तरह के जो कैची नाम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी शुरुआत जो की है ये की है आपकी ईपीएफओ ने। यहाँ पे आप देखोगे द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स निधि आपके निकट आउटरीच प्रोग्राम है ये ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ इन ऑल फील्ड ऑफिसेज। ओके। तो ये इसका है, इसका जो एम है ये है कि ये एक्सपेंड करेगा, रीच और अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को, जहाँ के जो लोग हैं वो आकर के ईपीएफओ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वहाँ पे अपना खाता खोलें, ताकि उनको आगे जा कर के कुछ फंड मिल पाए। ठीक है, प्रोविडेंट फंड मिल पाए जब वो अपनी जॉब छोड़ें तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द यूनियन बजट 2023 व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया एज ऑफ डेट। तो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो ये चल रही है अभी 1.97 लाख पर एनम। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने बजट भाषण में अपना कहा था कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी डबल हो गई है। और डबल हो गई कितनी हो गई है, 1.97 लाख रुपीज़ जो है वो हो गई है। ईपीएफओ मेंबरशिप हैज़ मोर देन डबल्ड टू 27 करोड़। तो यहाँ पे भी हमारे को जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करता है आपका CRBI। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ें बेसिकली लिखी हुई हैं। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1 अप्रैल 1935। 88 साल हमारे हो गए हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर विच ऑफ द कमोडिटीज़ द यूनिट BPD इज़ यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो BPD का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में, ये हम करते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। BPD यहाँ पे क्या है आपका बैरल पर डे। ठीक है, तो उसको याद रखना, BPD है आपका बैरल पर डे के हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। यहीं पे इतना ही आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउंड ट्रिपलिंग इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राउंड ट्रिपिंग जो है इसका जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। जब भी कोई बाहरी संस्था 10% से ज़्यादा शेयर किसी कंपनी में करता है, ठीक है, किसी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर करता है, तो उसको हम फॉरेन FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब 10% से कम करता है तो वो होता है आपका FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे इसमें ये चीज़ें लिख दी गई हैं, इसको आप देख सकते हो। यदि ब्याज भुगतान को सकल राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष हमारे पास क्या बचता है। तो जो हमारे पास शेष बचता है वो है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट होता है आपका घाटा। देखो, यदि हम ब्याज भुगतान को सकल राजकोषीय घाटा, सकल क्या होता है आपका ग्रॉस, यानी कि हमारे पास जो भी घाटा आया है उसमें से हमने जो घिसावट हुई है हमारे सामान की, हमने जो जिस चीज़ का इस्तेमाल किया उसमें जो कमी आई है हमने उसको नहीं घटाया है, तो वो क्या है हमारे पास अब तक ग्रॉस है। और यदि इसमें से हम ब्याज भुगतान को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, डेफिनेटली बात जो है क्या निकल के आएगा, डेफिसिट निकल करके आ जाएगा, है ना। हमारे पास टोटल जो हमारा घाटा हुआ वो, उसमें से हमने ब्याज भी अदा कर दिया, तो ब्याज जो हमने अदा कर दिया तो अब क्या बचा हमारे पास टोटल, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। रूल यहाँ पे है आपका, प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिजिकल डेफिसिट से माइनस कर देते हैं हम इंटरेस्ट पेमेंट को। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी डिस्क्लोज्ड द भारतमाला परियोजना फेज़ 1
फेज़ 1 इनकर्ड अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4.10 ट्रिलियन। ओके, तो इसको याद रखना, नितिन गडकरी ने खुलासा कर दिया है, उन्होंने बताया है कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसके पहले चरण में 4.10 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भारत ने दाल की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2024 तक पीली मटर के आयात पर शुल्क प्रतिबंध हटा दिया है। इसके साथ ही 8 दिसंबर 2023 से प्रभावी यह कदम इसे प्रतिबंधित से मुक्त में बदल देता है। तो पीली मटर का जो आयात है उस पे से जो शुल्क है उसको जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया है, यानी कि हमारे पास अब मटर ज़्यादा आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 महीने बाद 600 अरब डॉलर से अधिक हो गया है दोबारा से, जो 1 दिसंबर मतलब तक आपका ये 604 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो इसमें हम आज जिस तारीख को खड़े हैं, ठीक है, आज हम लोग 15 तारीख में खड़े हैं ना, 16 तारीख में नहीं, आज 15 ही है। तो 15 तारीख को अगर हम देखते हैं तो 1 दिसंबर को हमारे पास जो हमारा रिजर्व था वो था 604 अरब डॉलर का। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे लास्ट पॉइंट इसमें, जुलाई से सितंबर 2023 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश ने 33.9% के साथ सबसे अधिक शहरी युवा बेरोजगारी दर्ज की है। तो हिमाचल प्रदेश में 33.9% हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने के लिए मिली है, और इसके बाद का स्थान जो है वो राजस्थान का है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR चंद्रा नामक काली मिर्च की किस्म के विकास के साथ कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है वो हासिल कर लिया है। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कमेंट करके बताइए आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। ये कमेंट में ही दिया हुआ टॉपिक था और मुझे लगा कि हमने किया भी नहीं है, तो जो भी आपको एग्ज़ाम से पर्सपेक्टिव टॉपिक चाहिए आप कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू।